सवाल खड़े किए, जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर राजभर के जो प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है अरुण राजभर, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे ये बतावें। खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे ये बतावें। जफराबाद में जगदीश नारायण से कितना पैसा लिए थे ये बतावें। कि पूर्णवासी देहाती से रामकोला में कितना पैसा लिए थे ये बतावें। कि जितने भी इन्होंने हमारे यहां प्रत्याशी भेजे थे ये कितना पैसा लिए वो, और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। तो ये बौखलाहट, ये हताशा, ये निराशा श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बखूबी नजर आ रही है। रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे ये बतावें। खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे ये बतावें। जफराबाद में जगदीश नारायण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, आप यूपी की राजनीति को लंबे समय से कवर करते आए हैं, जरा ये बताइए कि किसने किसको पैसा दिया, पैसा किसके पास गया और पैसा था कितना? देखिए, ऐसे पैसे लेने का आरोप अक्सर क्षेत्रीय दलों पे लगता रहा है। क्षेत्रीय दलों में हम कह सकते हैं जिनका प्रभाव कुछ सीटों पे होता है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश पर प्रभाव है, हालांकि ऐसे आरोप बसपा पर भी लगता रहा, लेकिन जो ताजा आरोप है पैसे को लेके, इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनके आरोप में कितनी सच्चाई। नहीं, यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना रजनीश। समाजवादी पार्टी उस पर लगा रही है राजभर साहब पे, राजभर के प्रवक्ता साहब समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो 6 विधायक जो जीते हैं सुभाषपा के, उसमें से तो 3 तो समाजवादी पार्टी के थे ना। जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब क्योंकि देखिए ये तो होना ही था, देर सवेर जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पे हमलावर थे। हालांकि अखिलेश यादव शुरू से ही ओम प्रकाश राजभर पर हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन बार बार एसी का आरोप, और उसके बाद ये कहते ना, देखिए इसके पीछे भी थोड़ा सा जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स का नया प्रयोग करके अपने लड़के को MLC बनाने के चक्कर में थे। हालांकि शुरू में उनकी मांग राज्यसभा को लेकर थी, जब उन्होंने अपने कोटे से नहीं तो रजनीश, क्या ये माना जाए कि MLC का टिकट नहीं मिला, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, तो ये ओपी राजभर की नाराजगी की बड़ी वजह थी क्या? ये माना नहीं जाए, ये 100% सही है। दूसरी जो खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी गलबहिया बढ़ी वो इंडिया न्यूज के पास। लेकिन रजनीश, ये पैसा बीच में कहां से आ गया? टिकट बेचने की बात कहां से आ गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अखिलेश यादव ने खड़ा किया। ऊपर से ओपी राजभर के प्रवक्ता का काउंटर, कहा कि पैसा तो भाई समाजवादी पार्टी लेती है। आरोप का जवाब प्रत्यारोप से होगा, लेकिन मैंने पहले ही आशीष कहा कि जो रीजनल्स पार्टियां है वो रीजनल्स पार्टियां जिनके क्षेत्र कुछ विधानसभा सीटों पे है तो उनपे आरोप लगता रहा है। अगर अखिलेश यादव, देखिए महान पार्टी ने रजनीश तो इस तरह का आरोप नहीं लगाया, शिवपाल यादव ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन अखिलेश यादव खुद इस तरह का आरोप लगा रहे हो और ऊपर से राजभर की तरफ से काउंटर किया जा रहा हो, तब सवाल बड़ा बन जाता है ना। देखिए चूंकि आशीष सवाल का जवाब शिवपाल जो समाजवादी पार्टी के अलायंस में ये दूसरे दल थे जिनको सबसे अधिक सीटें दिया गया था, सबसे अधिक लोकदल को दिया गया था, उसके बाद भाजपा को दिया गया था। क्योंकि केशव देव मौर्य के परिवार के लोगों को अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ा दिए थे, जनवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ा दिए थे, तो वहां सवाल उठाना अखिलेश यादव के लिए नहीं, वहां तो फॉर्च्यूनर भी मंगा ली थी, मुझे ध्यान में है। हाँ, वो तो फॉर्च्यूनर उन्होंने दी थी और मंगा ली थी, वो मुझे ध्यान में है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे केशव देव मौर्य की जब फॉर्च्यूनर वापस ली गई थी तो उनका इंडिया न्यूज पर सबसे पहले मैंने खुद इंटरव्यू किया था। कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं डर था। रजनीश, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए ना, पैसा किसके पास गया? दोनों ही पार्टी कह रही है पैसा गया। क्योंकि देखिए जो सत्ता में आएगा उसकी जांच अब लोग ईडी से कराएं, क्योंकि ईडी वाले के करीब तो ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं, तो उनको अब थोड़ा सा उसके लिए पत्र लिखना चाहिए कि पैसे के घालमेल के लिए। देखिए ये मौखिकी आरोप प्रत्यारोप है, इसके लिए लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आपको क्या लगता है कि पैसा दिया गया होगा क्या?
ये बड़ी बात नहीं है आशीष सिन्हा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे दलों की डिमांड होती है, मैंने पहले ही कहा कि बसपा जैसे राष्ट्रीय दलों पर भी लोग आरोप लगाते रहे। जब वो पार्टी से निष्कासित होते थे तो उनका पहला आरोप यही होता था कि उस पार्टी के मुखिया के तरफ से, कोऑर्डिनेटर की तरफ से टिकट के लिए पैसों की डिमांड हुई है। बार बार एक चीज को मैं कोट कर रहा हूँ, जो रीजनल पार्टियां होती है जिनका आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि सुभाषपा का जो भविष्य है वो किस तरफ जा रहा है? अब देखिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अभी भाजपा के लिए जिस तरीके से उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी गलबहियां बिछा के रेड कारपेट से उनका स्वागत करेगी, वो मामला बन नहीं पा रहा है। कोर कमेटी की आज बैठक एमएलसी के चुनाव 12 कैंडिडेटों का नाम भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को भेजा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ओपी राजभर का भविष्य क्या होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ना कि हम तय